प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं हम। सारे सिनारियोज आपको दिखाते हैं। नितिन जी, आपको ये जान के खुशी होगी कि जब एशिया कप शुरू हुआ था तब हमने बोला था कि इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तब भी हम जो मैथमेटिकली ऑड्स निकाले थे, इंडिया 65 पाकिस्तान 35 तो आ ही रहा था। बिल्कुल। जब आपने 2 बार इनको रौंदा है, अब जो हमने सिस्टम में सारे के सारे स्टैट्स डाले हैं, तो सिस्टम ने हमें यह बताया है कि भैया 74% कल का मैच इंडिया ने जीतना है और सिर्फ 26% पाकिस्तान का चांस है। वाई? क्यों? एक तो फॉर्म, जिस तरीके से इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा। दूसरा मैचअप्स, कुलदीप और बुमराह वर्सेस फ्रैजाइल पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर, उनके मिडिल ऑर्डर से बैटिंग नहीं हुई। 90 पे 1, 91 फॉर 1 होने के बावजूद आपने देखा था कि वो मर मरा के 171 तक ही पहुंच पाए थे, वरना 200 बनने चाहिए तो मिडिल ऑर्डर में दम नहीं है। इंडियाज पावर प्ले स्कोरिंग टिल्ट द बेस ऑड्स हेवीली टुवर्ड्स इंडिया। जो पावर प्ले में हम मारते हैं, जो आप कूटते हैं, स्पेशली अभिषेक और गिल जो मार जाते हैं, मैच ही खत्म हो जाता है। 71 कभी मार 4 ओवर में, 5-6 ओवर में तो मैच ही खत्म है। अच्छा, अब लॉ ऑफ एवरेजेस की बड़ी बात कर रहे हैं लोग कि यार तुम 7 जीत चुके हो भाई, तुम 2 यहां पे जीत चुके हो। लॉ ऑफ एवरेजेस भी कोई चीज है, उनका भी कभी तुक्का लग सकता है। हमारे अभिषेक पागल हो ने किया हुआ है लॉ ऑफ एवरेज, बदला लेना है। लगातार 6 मैच में अभिषेक ने मार दिया, उसने फेल किया हुआ है। इसका लेकिन साइंटिफिक आंसर क्या है? तो साइंटिफिक आंसर ये साइंटिफिक आगे आइए, हाँ, कि आप लॉ ऑफ एवरेजेस यूज मत करिए। क्यों मत करिए? अ स्ट्रीक 7 विन्स इन अ रो डजंट मेक पाकिस्तान विन ड्यू, मतलब उनकी विन ड्यू नहीं है। प्रोबेबिलिटीज चेंज ओनली इफ द इनपुट चेंज। Probability changes only if the inputs change. Player availability, condition, tactics, not because of pass sequence length. इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे आप 7 मैच जीतो, चाहे 50 मैच जीतो, जब तक कुछ चेंज ही नहीं हुआ भाई, आप सेम कंडीशन में खेल रहे हो, सेम टीम के साथ, आपकी भी सेम टीम आ रही है, उनकी भी, और सेम प्लेयर्स के साथ, सेम प्लेयर्स भी यही रहने वाले हैं। टीम वही है तो प्लेयर्स ही होगा ना टीम। तो आपके सेम ही प्लेयर्स आ रहे हैं दोनों के, तो इन द सेंस के जब आप दोनों सेम टीम के साथ सेम कंडीशंस में खेल रहे हो, तो उसका इससे मतलब नहीं है कि आप कितने मैच जीत के आए, उसका तो ये और मतलब होना चाहिए कितने मैच जीते आए और भी जीतोगे। तो उसका तभी चेंज हो सकता है जब उनके प्लेयर्स चेंज हो जाए, कोई बहुत भारी टैक्टिक्स चेंज हो जाए, कोई कंडीशंस चेंज हो जाए, जो कि नहीं चेंज हो रही। हालांकि उन्होंने टैक्टिक्स चेंज की थी। पावर प्ले में सहमयूब से डलवा रहे थे, फहीम अशरफ को डलवा दिया, लेकिन जब इंडिया के सामने वो आएंगे फहीम अशरफ, तब देख लेते हैं कि इंडिया के सामने वो आके क्या करता है, क्योंकि और पिटेगा वो। पावर प्ले में शाहीन भी पिट रहा है, फहीम अशरफ भी पिट रहा है, लेकिन अभी इंडिया के सामने नहीं आया। बट एक इन्होंने टैक्टिक्स ये चेंज तो की कि उसको पावर प्ले के बाद लेकर आए। अब जो पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि भैया ऑड्स इनके फेवर में कितने स्विंग होते हैं अगर अभिषेक जल्दी आउट हो जाए, अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल ना हो। वो सारे के सारे सिनारियोज आपके लिए निकाले हैं, दिखाते हैं आपको। पहली बात है, इंडिया पहले तो कि अभिषेक सर्वाइव कर जाए पावर प्ले, तब तो 76% भूल जाओ, फिर सीधा इंडिया 80%, पाकिस्तान 20% पे आता है। वो आपको पता है 100% ही हो जाता है इंडिया। अभिषेक अगर चल गया पावर प्ले में, फिर तो मैच ही खत्म है ना, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो आप भूल जाओ। अभिषेक अगर 2 ओवर के अंदर अंदर आउट हो गया, फिर भी 66% इंडिया का चांस है, सिर्फ 34% पाकिस्तान का चांस है। अगर अभिषेक, जो लोग मेरे भाई मेरे बहनें जो घबरा रहे थे कि भैया अगर अभिषेक जल्दी आउट हो गया तो क्या होगा, तो भैया उसका जवाब आपको मैथमेटिकली दे रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं कर रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परसेंटेज बता रहे हैं, इंडिया फिर भी 66% फेवरेट्स होगी, पाकिस्तान सिर्फ 34% फेवरेट्स। हार्दिक अगर बॉल ना करा पाए 1 ओवर के बाद, जो इस मैच में, जो पिछले गेम में हुआ, अगर स्टक हो जाए इंडिया, तब ज्यादा बड़ा झटका है आपको। बाय द वे, अभिषेक का जल्दी आउट होना इतना बड़ा झटका नहीं है, बिकॉज हार्दिक पांड्या आपका मेन बैटर, मेन बॉलर है। तो अगर इंडिया स्टक विद 5 बॉलर्स, जिसमें 5वां शिवम दुबे है, फिर इंडिया की परसेंटेज नीचे आती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है भाई। इंडिया फिर भी 62%, पाकिस्तान 38%। मतलब अभिषेक भी ना हो, हार्दिक भी 1 ओवर करा के बाहर हो जाए, फिर भी जो इस टाइम की इंडियन टीम है, आपकी उनसे डबल की होगी कि आप ही मैच जीतोगे। और ये क्यों है? देखो, पाकिस्तान मर मरा के श्रीलंका से जीतता है, लड़ लड़ा के बांग्लादेश से जीतता है, ठीक है। वो वहां पे बांग्लादेश 130 बनाते हैं, फिर सेलिब्रेट ऐसे करते हैं, बिकॉज देखो ये एक टाइम था, और ईमानदारी की बात यह है, एक टाइम था जब पाकिस्तान के लिए ये टीम्स बीच में मैटर भी नहीं करती थी कि अच्छा श्रीलंका है, हरा लेंगे यार इजीली, बांग्लादेश है, अरे मसला ही नहीं। इवन इंडिया के लिए भी एक टाइम था जब पाकिस्तान डोमिनेट करती थी। आज की डेट में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी है अगर श्रीलंका को हरा लिया। आज की डेट में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर बांग्लादेश को हरा लिया, बिकॉज बांग्लादेश उनको सीरीज हरा के आई है भाई।
अभी बांग्लादेश ने उनको सीरीज हरा दी, कल तो पता नहीं बांग्लादेश ने किया क्या, वो 50 की पत्ती पकड़ के निकल लिए होंगे मेरे ख्याल, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने फाइनल करा था, टके निकल लिए होंगे। तो हालांकि 1 टका आपको पता है 2.5 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, तो वो चले गए। मगर इनके लिए ये टीमें जो बराबर की हैं, ये अफगानिस्तान इस टाइम पे, हालांकि अफगानिस्तान थोड़ी आगे हुई थी फिर पीछे हो गई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का लेवल अलग है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये अलग है और ये सारी नीचे वाली टीम्स अलग है। तो इसीलिए अगर अभिषेक ना भी चलता है कल, हार्दिक ना ही बॉल करवा पाता है कल, फिर भी इंडिया का 65 to 70% यार चांस है। आपके पास सिर्फ आप, ठीक है अभिषेक ने मेजॉरिटी में रन्स बनाए हैं, अगर आप रन्स का चंक देखें तो अभिषेक का ज्यादा है क्योंकि 300 प्लस वो मार चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो फायर पावर है, अभी तक तो देखो अभिषेक किसी भी गेम में वो जल्दी आउट हुए नहीं है, वो जल्दी आउट नहीं हुए हैं, तो बाकियों को मौके मिले भी हैं, कुछ ने फायदा उठाया है, कुछ ने फायदा नहीं उठाया। लेकिन आप देखिए 3 नंबर सूर्य कुमार यादव है, वो एक कंसर्न जरूर है, बट पाकिस्तान को ठोक चुके हैं इसी टूर्नामेंट में। पहले गेम में छक्का मार के मैच फिनिश किया था, 47 नॉट आउट बनाए थे। उसके बाद अगर आप देख लें तिलक वर्मा, दोनों ही पाकिस्तान गेम जो हुए, इंक्लूडिंग कल वाला श्रीलंका वाला गेम, अब तिलक वर्मा आपका सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का एक प्लेयर बन के निकला है। उसने पहले पाकिस्तान वाले गेम में रन स्कोर किए, उसने सेकंड पाकिस्तान वाले गेम में मैच फिनिश किया विद स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 170, और उसके बाद कल भी नॉट आउट 49 उन्होंने बनाए अच्छे स्ट्राइक रेट से। तो तिलक वर्मा वहां पर है। हार्दिक पांड्या, मतलब उनको तो आप गेम से कभी बाहर रख ही नहीं सकते हो। संजू ने कल रन बना दिए एक हेल्दी स्ट्राइक रेट से। शिवम दुबे हैं, बैटिंग खत्म ही नहीं होती। अक्षर पटेल ने कल लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा जिसकी वजह से आप 200 क्रॉस कर गए। तो सिर्फ अभिषेक के ऊपर अभी लगता है इसलिए क्योंकि भाई वो रुका ही नहीं है किसी भी गेम में, आउट ही नहीं हुआ है। हमारी लेकिन बैटिंग इतनी लंबी जाती है। एशियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह सारे जो देश हैं, वी आर ऑब्सेस्ड विद बैटिंग। अभिषेक यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, अभिषेक चले ना चले फिर भी इंडिया ऑलमोस्ट 70% फेवरेट है। लेकिन हार्दिक अगर बॉलिंग नहीं करा पाता, दैट परसेंटेज विल ड्रॉप टू 62%, ऑलमोस्ट 60%। तो हार्दिक ज्यादा बड़ा फैक्टर है इस मैच के अंदर, बिकॉज़ वो विकेट लेता है ऊपर आके। आगे आते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है। अगर आप सिर्फ ऊपर से विकेट की बात नहीं, अगेंस्ट पाकिस्तान उसने हर मैच में विकेट की गारंटी। ये सुन लीजिए आप, वर्स्ट केस सिनेरियो भी आपके लिए निकाला है कि अगर अभिषेक भी जल्दी आउट हो जाए, हार्दिक भी ना हो, ऑफ डे हो या ना हो, हार्दिक भी ना हो और अभिषेक भी जल्दी आउट हो जाए, तब भी 55% चांस इंडिया का, पाकिस्तान का 45%, काफी नेक टू नेक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया बोल फर्स्ट एंड हार्दिक इज फाइन, कुलदीप गेट्स अर्ली वन, इंडिया 78%, ऑलमोस्ट 80%। खत्म है फिर तो खत्म ही हो गया ना। अगर इंडिया ने पहले बॉलिंग करा ली 130 और हार्दिक ठीक है और बॉलिंग करा रहा है, बस ही विकेट ले रहा है, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। ये 120-30 ही बना पाएंगे, सही बोला। पाकिस्तान 60 फॉर नो लॉस आफ्टर 6 ओवर्स, जो कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल लग रहा है स्टेज पे। लेकिन अगर ये टिक गए, फकर जमान और साहिबजादा फ्रॉडिया, ये इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। फिर भी इंडिया 60%, पाकिस्तान 40%। इससे पता लगता है स्किल लेवल, एक्सपीरियंस लेवल में कितना इससे पता लगता है कि सही बात बोली आपने, स्किल, एक्सपीरियंस और एक वर्ड लिटरली बोलूंगा, औकात जी, कि भाई जो खेलने की जो आपकी एक तरीका होता है ना, जो गेम है, वो गेम हमारा बहुत आगे है। ये भी देखा हमने सारे सिनेरियोज, इसमें बेस्ट सिनेरियो उनके लिए ये कि अभिषेक जल्दी आउट और हार्दिक का भी ऑफ। चलो अभिषेक को जल्दी आप आउट कर सकते हैं, बट अगर हार्दिक पांड्या है तो अगेंस्ट पाकिस्तान उनका ऑफ डे हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान 2 डाउन इन पावर प्ले, मैच ही खत्म मैच खत्म है, ऑलमोस्ट 90% इंडिया। और आपको याद होगा कि यही हुआ था पहला मैच जब इंडिया पाकिस्तान खेले थे, जब ये 128 पे खत्म हो गए थे, तो मैच ही वहीं पे खत्म हो चुका था। बिकॉज पावर प्ले के अंदर ही हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट ले ली थी, फिर वो मोहम्मद हारिस आया था, उसने लप्पा घुमाया था, बुमराह ने आउट कर दिया, तो खत्म हो गया था। तो इंडिया 90% हो जाता है अगर पावर प्ले में पाकिस्तान की 2 विकेट चली जाए। मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं। प्रैक्टिकल लीवर्स फॉर इंडिया, प्रोटेक्ट अभिषेक अर्ली वर्सेस शाहीन एंड रॉफ, लेफ्ट हैंड स्वॉप, डिले बिग शॉट्स एट आफरीदीज इन स्विंग। मतलब वो बोल रहे हैं कि कल फाइनल है, थोड़ा सा देख ले। नहीं देखेगा, लेकिन देखेगा नहीं। अभिषेक का तो देखो सिंपल फंडा है कि बॉल 1 से, पहली बॉल से अगर उनको मिली उनकी रेंज में तो अच्छे है। हमने इस फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट में हम देख चुके हैं। पहले मैच में निकल के चौका मार दिया, अगली बॉल पे छक्का मार दिया कवर्स के ऊपर। सेकंड गेम में शॉर्ट बॉल मिली, पीछे रख के छक्का मार दिया। तो अगर उनको उनकी रेंज में मिली और अगर
चलो रेंज में भी नहीं है तो वो ऐसा प्लेयर है भाई, वो कुछ अपनी रेंज में ले आता है, बॉल को आगे निकल के ले आता है, कुछ भी करके हट के मार देंगे, जो हमने पिछले गेम्स में देखे। तो बट हाँ एक चीज है कि इस बार अभिषेक का क्या प्लान होगा और प्लस शाहीन का क्या प्लान होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि भाई पहले मैच में आपने आगे ट्राई किया, उसने निकल के मार दिया, अगले गेम में आपने शॉर्ट बॉल डाली, उसने पीछे रख के मार दिया, तो अब आपके पास क्या प्लान है? जो हम सब बात कर रहे हैं कि भाई 3 विकेट में रखो, 3 विकेट में रखो, शाहीन कर पाएगा वो 3 विकेट में रखना? नहीं करना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने दोनों इन श्रीलंका मैच में बांग्लादेश में श्रीलंका बांग्लादेश यार वो विकेट मान लिया। नहीं निशंका तो अच्छे फॉर्म में था यार, निशंका को आउट किया है, निशंका को देख लिया, इसको आउट किया, निशंका ने कितना मारा कल वो 107 मार दिया, नो डाउट जिता तो नहीं पाया ना, जिता नहीं पाया वो यार, इंडिया के अगेंस्ट जीतना वैसे ही मुश्किल और बाकी बांग्लादेश वाले गेम में और पाकिस्तान वाले गेम में क्या किया था उसने? आपको देखो बात वही है कि क्यों कुछ लोगों को डर लग रहा है, हालांकि अब मैथमेटिकल दिखा रहे हैं फिर भी ये सब फेल हो जाता है और जब आप ग्राउंड जाते हैं, क्यों? क्योंकि बॉलर को एक ही बॉल चाहिए भाई। अभिषेक तो सर पे कफन बांध के आगे, ये ले छक्का उधर ले छक्का, एक मिस हिट हुई कहानी खत्म हो जाती है। इसीलिए 74 पे मारने के बावजूद भी 100 नहीं बना पाए, क्योंकि मार रहा फिर गया 75 पे गया, फिर 61 पे गया। सो बॉलर जस्ट नीड्स वन गुड डिलीवरी, बैटर नीड्स टू हिट द बॉल एवरी सिंगल टाइम। अगर वो मार रहा है उसको 6 छक्के 6 चौके ऐसे मारेगा तब जाके बड़ा स्कोर पे पहुंचेगा। मतलब बॉलर अगर वो 20-25 पे भी स्टार्ट भी मिल जाए और एक बॉल पड़ जाए तो काम खत्म हो जाता है। तो वो हाई रिस्क रहता ही रहता है बैटिंग के अंदर, आगे आएगा। और यही है T20 क्रिकेट भैया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट है। इफ हार्दिक्स अ डाउट, प्री एलोकेट 2 दुबे ओवर्स इन मिडिल ओवर एंड होल्ड बुमराह 2 ओवर्स एट द डेथ। ये लोग ये कर नहीं रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हार्दिक पांड्या का जो हशर हमने देखा था कि हुआ है श्रीलंका वाली गेम में, इनको अर्शदीप को खिलाना चाहिए। बट क्या ये रिस्क लेंगे दुबे को बिठाने का, जिसने पिछली बार भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराई थी? बट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हार्दिक नहीं है, अब इसमें हार्दिक बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं या टीम में नहीं है? नहीं बॉलिंग, अगर मैं कह रहा हूं अगर वो ये वाले केस में तो चलो हार्दिक टीम में है और एक ओवर के बाद नहीं करवा पाए तो तभी आप फंसे हो। आपको आप पावर प्ले में भी फंसे, क्योंकि पावर प्ले में हार्दिक 2 डालते हैं, फिर आपको भैया स्पिनर से डलवाने पड़ जाएंगे 3 ओवर। अगर हार्दिक ने एक ही डाला है, एक के बाद वो नहीं आगे बॉलिंग कर पाए, बुमराह से 2, फिर आपको 3 स्पिनर से डलवाने पड़ेंगे। हालांकि ये बात है कि स्पिनर्स को वो मार नहीं सकते, बट फिर भी यार पावर प्ले में फील्ड जो है वो आपकी पूरी सर्कल में होती है, 2 ही फील्डर्स बाहर होते हैं, तो अटैक कर सकते हो आप स्पिनर्स को। बट अगर ये हो गया तो आई डोंट थिंक सो कि आप जो है वो पावर प्ले में भी फंस जाओगे। बट हाँ, फिर मिडिल ओवर्स में आपको दुबे से 2 क्या फिर 2-3-4 आपको सुपर चैट भी कोई होगा तो दिखा दीजिएगा जी। अटैक पाकिस्तान न्यू बैटर्स विद कुलदीप इमीडिएटली, डोंट सेव हिम फॉर टू लेट। मतलब बहुत देर के लिए मत रखिएगा, लेकिन वो तो वैसे ही पावर प्ले के बाद ही आएंगे। पावर प्ले के अंदर क्या अक्षर कराएंगे, वरुण चक्रवर्ती अक्षर और चक्रवर्ती से डलवाएंगे अगर आप हार्दिक नहीं अवेलेबल है उस तरीके से। कायदे की बात है, अर्शदीप को खिलाना चाहिए आपको। नहीं, अर्शदीप को आप खिला सकते हो, बट लास्ट मोमेंट आई डोंट थिंक आप चेंज करोगे। पिछला गेम खेला है श्रीलंका वाला, पिछला गेम खेला है, ठीक है, पिछले गेम में उनको मौका मिला, पिछले गेम में बुमराह नहीं थे, आपने शिवम दुबे को रेस्ट दिया हुआ था। बट यार फाइनल से पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज कर दोगे। जो स्ट्रेटेजी आप, जो रणनीति आपने डे 1 से लेके अब तक फॉलो की है, जो आपने मैच 1 से लेके मैच लास्ट तक फॉलो कर रहे हैं, आप लास्ट में आके फिर आप अर्शदीप को खिला दोगे। आई थिंक ये गौतम गंभीर की डिक्शनरी में नहीं हो सकता, उनकी रूल बुक में, उनकी किताब में ये नहीं है। नेट आप देख लीजिए, इंडिया रिमेन क्लियर फेवरेट्स, क्लियर आगे है इंडिया, कोई डाउट ही नहीं है। जिन भाइयों को थोड़ा बहुत हो रहा है कि यार फाइनल में ये ना हो जाए, डोंट वरी, रिलैक्स, यू आर विनिंग टुमारो एंड वी आर थ्रैशिंग देम फॉर द 3rd टाइम टुमारो। पाकिस्तान पाथ इज नैरो एंड डिपेंड्स ऑन पावर प्ले ब्रेक थ्रूज, इंडिया लूजिंग हार्दिक्स ओवर्स। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, मतलब उनके लिए एक चमत्कार चाहिए। चमत्कार होता भी है उनके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पास्ट में भी हुआ है, 17 में भी हुआ था। लेकिन इस टाइम पे जो इंडिया की टीम है, पाकिस्तान के लिए बहुत चीजें होनी पड़ेंगी। अभिषेक भी जल्दी आउट हो जाए, हार्दिक भी बॉलिंग कोलैप्स हो जाए, पाकिस्तान के बैटर्स भी चल जाए, बुमराह भी पिट जाए, कुलदीप भी, मतलब उनको एक तरीके से एक मिरेकल चाहिए कल। वो मिरेकल पे डिपेंडेंट है, इंडियन टीम मिरेकल पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान जैसे ना दुआओं पे देश चल रहा है जी, वो दुआओं पे तो क्या देश चलेगा, देश का भट्टा बैठा हुआ है, लेकिन चल रहा है जी, किसी तरीके से चल रहा है। तो ये देख लीजिए जी, इंडिया की स्ट्रेंथ एंड वरीज। स्ट्रेंथ्स क्या है पहले देख लेते हैं। टॉप ऑर्डर में पावर, नो डाउट अबाउट इट, अभिषेक शर्मा इंडियाज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन। 75 बनाया बांग्लादेश के अगेंस्ट, 74 बनाया पाकिस्तान के अगेंस्ट। और स्ट्राइक रेट देखो यार, 37 में 75, 39 में 74, 31 में 61 वर्सेस बांग्लादेश। थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया इन्होंने, वर्सेस
फिर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है, 204 की है इस टूर्नामेंट में चल रही। तो वो जब मारता है बात ही खत्म हो जाती है। अगर वो मार दिया तो उसको 90 या 100 रन तो बन जाते हैं 8 ओवर, ठीक है ना। नो डाउट। बॉलिंग का कोर कुलदीप यादव 3 ली थी विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट ली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 ली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। बोथ एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। बुमराह को भी हालांकि पिछले मैच में बुमराह पिटा था, पहले वाले गेम में अच्छा थी, आते ही हारिस की विकेट ली थी और रन्स भी नहीं दिए थे। तो बुमराह है यार, एक मैच किसी का भी खराब होता है, ठीक है ना। बीच में कुलदीप को रन पड़ गए कल, और देखे जरा ऐसी बात। तो डेप्थ इन बैटिंग, इवन इफ सूर्या इजंट फायरिंग, वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा, आउट चीपली ट्वाइस, 2 बार जल्दी आउट हो गया। तिलक वर्मा एंड सैमसन हैव रोटेटेड एंड फिनिश गेम्स कामली, मतलब कि सैमसन ने एक बार करा, कल का गेम में तो हुआ है, कल के गेम में उसने रन बनाए, पहले तो उसको चांस भी नहीं मिला ना इतना। इंपैक्ट प्लेयर मिला है। पाकिस्तान वाले गेम में उसने मैसअप कर दिया जब वो फंस गया था 17 में 15, लेकिन तिलक ने तो मारा। तिलक ने तो सीधे का छक्का मारा था ना शाहीन को, सच्ची बताऊं वो स्टार्ट ऑफ द मैच था वो। तिलक ने हर इंपॉर्टेंट गेम में, दोनों पाकिस्तान वाले गेम में रन बनाए। पहले गेम में भी उसके 30+ थे तिलक के, सेकंड गेम में अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मैच फिनिश उन्होंने किया। और कल भी अगर आप देख लो विद हेल्दी स्ट्राइक रेट उन्होंने नॉट आउट रहे 49 पर। तो तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में आपका सबसे बड़ा प्लेयर है भाई इस वक्त, अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया की स्ट्रेंथ ही ये है कि अगर सूर्या हमारे जो कैप्टन है और इतने बड़े जल्दी भी आउट हो जाए, वो जल्दी आउट भी हो जाए, तो भी हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम को निकाल सकते हैं। जी आगे आए, वीकनेसेस क्या लग रही हैं आपको? वीकनेस जो आपको हो गई थी थोड़े दिन पहले, वो हीट स्ट्रोक हो गई थी आपको। हार्दिक पांड्या की फिटनेस अगेंस्ट श्रीलंका ही bowled 1 over then went off. If he breaks down again, India suddenly have 5 bowlers and 1 batter short. Huge balance issue भाई। ये बंदा हमारे टीम को, अगर हमारी टीम 50% पे है तो हार्दिक के साथ 90% पे लगती है। क्यों? क्योंकि एक बैटर और एक बॉलर, अगर ये नहीं होता, या तो आपको प्रॉपर बैटर डालना पड़ेगा, बॉलर डालना पड़ेगा, आप दोनों तरीके से फंस जाओगे और एक जगह से कमी हो जाएगी। अगर बॉलर डालते तो एक बैटर कम, अगर बैटर डालते तो एक बॉलर कम। तो हार्दिक का होना तो क्रूशल है फॉर इंडिया, क्रूशल। डेथ बॉलिंग लीक्स अगेन, डेथ बॉलिंग में अर्शदीप, हर्षित, इवन अक्षर हैव गॉन फॉर 9 to 10 इकोनॉमी, और ये तो खेलेंगे भी नहीं शायद, अर्शदीप और अक्षर ये नहीं खेलेंगे। बट डेथ बॉलिंग में आज जब हमने दोपहर में शो किया था, वो आपका स्टिल एक कंसर्न है, क्योंकि आपने पहले या दूसरे पाकिस्तान गेम में डेथ में जो है वो लास्ट 3 ओवर में 37 रन खा लिए थे जी। तो डेथ जहां पर फ़हीम अशरफ ने रन बना दिए थे लास्ट 3 ओवर में, फ़हीम अशरफ मार गया, नवाज मार गया, कोई शाहीन मार गया। तो ये जो डेथ बॉलिंग का जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है हर्षित और अर्शदीप नहीं खेलेंगे, लेकिन जो हमारे मेन प्लेयर्स, मेन जो बॉलर्स हैं, उस दिन बुमराह पिट गए, हार्दिक पांड्या को आप देख लें, साथ में उस दिन पिटे शिवम दुबे लास्ट में आके। तो डेथ में आपका एक कंसर्न ज़रूर है, और आप बुमराह से एक ही ओवर डेथ में डलवा रहे हो, 3 ओवर आप बुमराह से जो है वो शुरू में करवा देते हो। जी तो अगर आपके पास अर्शदीप नहीं खेलता कल, मेरे हिसाब से तो खिलाना चाहिए। अब ये तो खिलाएंगे नहीं वैसे, क्योंकि जिद में लगे रहते हैं कि नहीं जी हम लास्ट मोमेंट पे नहीं डिसाइड कर लिया। अरे हार्दिक भी ठीक नहीं है ना यार। अगर हार्दिक नहीं है तो आप खिलाओगे। मैं कह रहा हूं कल थोड़ी आपको पता था कि एक ही ओवर कराएगा वो, नहीं भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं है कोई। और दूसरा बुमराह भी ऐसे ही बाय द वे, जिस दिन हो गया बाहर ही हो जाएगा वो पूरे मैच से। तो दोनों के दोनों थोड़े से इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। तो अर्शदीप को इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूं भाई, उसको हर मैच खिलाओ आप। तो आपकी डेथ बॉलिंग में इश्यूज हैं, बिकॉज बुमराह आप 3 डाल रहा है, फिर आपके पास एंड में एक ही ओवर डालने के लिए है, तो आप वो कच्चा पक्का मामला है। आगे आइएगा, हार्दिक का इशू बहुत बड़ा है, फिर आपका बुमराह का इशू बहुत बड़ा है, और ये जो तीसरा इशू है ना, ये ध्यान नहीं जा रहा किसी का, लेकिन ये बड़ा इशू है। आपकी स्पिन बॉलिंग लगातार पिट रही है भाई। दुबे ने इंडिया को सरप्राइज 2 विकेट्स दे दी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर अदरवाइज वो 200 बन रहा था उस दिन, नो डाउट, बिकॉज उन्होंने निकल के छक्का मार दिया था। कुलदीप को भी 2 छक्के पड़ गए थे, वरुण चक्रवर्ती को जो कैच भी चली गई थी, फिर आपके अक्षर को एक ही ओवर डाला। आपकी जो की विकेट्स और की पार्टनरशिप जो ब्रेक करी थी दुबे ने करी थी। अदरवाइज जनरली वरुण, कुलदीप, अक्षर हैव बीन टारगेटेड। श्रीलंका एंड ओमान ने भी मारा था, मिर्जा मार गया था यार 2 छक्के, ओमान ने मारा था, श्रीलंका ने मारा था। पाकिस्तानी बेवकूफों ने ये करा कि दुबे को छोड़, अगर आपको कायदे से पाकिस्तान वाली गेम में क्या होना चाहिए था, सेकंड जो गेम हुई थी, कि दुबे को और अटैक करना चाहिए था, लेकिन वो घबरा गए, वो घबरा के हार गए, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर था उनका, 10 ओवर में 91 था। तो हमारे स्पिनर्स लगातार अंडर द पंप, अंडर द फायर आ रहे हैं और पिट भी रहे हैं, ये बात सही है। पाकिस्तान की वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए। वीकनेस आपको बता रहे हैं, बैटिंग कोलैप्सेस।
127 for 9 versus India. Only Shaheen's 33 not out made it look respectable. जी. 135 for 8 versus Bangladesh. 127 for 9 versus Sri Lanka. Middle order fragile. No stability after Farhan Fakhar. Strike rotation poor. Most dismissals are from trying to hit out under pressure. तो ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस चल रही है कि अगर आप पहला Strike गेम देख rotation लें, होता- आज एक्चुअली सलमान अली आगे के पीछे में उनसे पूछा गया कि कप्तान आपकी एक तो बैटिंग ठीक नहीं हो रही, ऊपर से जो बाबर रिजवान को निकाला गया था स्ट्राइक रेट की वजह से निकाला गया था, तो आपकी खुद की स्ट्राइक रेट क्या है? तो इसने बोला कि मैं मानता हूं कि मेरी बैटिंग उस तरीके से नहीं हुई और मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा इंडिया के गेम में, और जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि सलमान अली आगा से उन्होंने वो जब पूछा कि भैया तुमसे हाथ नहीं मिलाया इंडिया ने, तो ये बिल्कुल ही आपको पुखलाए हुए नजर आए, मतलब कि वाकई नजर आ रहा था कि हाउ मच दे हैव फेल्ट इंसल्टेड। वो बात बहुत ज्यादा धक्का लगा है पूरी पाकिस्तान के देश को कि यार हमसे हाथ नहीं मिला है, राइट। तो उसने बोला कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं, कभी मैंने नहीं देखा, चाहे वो कोई भी लेवल की क्रिकेट हो, कि टीम्स ने हाथ नहीं मिलाया। मेरे अब्बू, पापा का भी एग्जाम्पल दे दिया उसने, कह रहे मेरे अब्बू बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की गेम्स बहुत देखी हैं, उन्होंने भी आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई भी दो टीम्स खेल रही है उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इसने शुरू में लेकिन ये जरूर बोला है कि हमारी टीम जिस तरीके से फाइनल में आई है, हम किसी को भी हरा सकते हैं, ये बोला सलमान अली आगा ने। मतलब ये इंडिया को एक मैसेज दिया है कि ठीक है, वो बार बार ये बोलता रहा कि इंडिया को जो करना है करने दो, हमें क्या करना है। उनसे पूछा गया भैया कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इंडिया ने बोला कि हम फोटो शूट नहीं करेंगे, तो उसने बोला छोड़िए ना, नहीं करते ना करें, नहीं खेलना ना खेलें, जो मर्जी करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया क्या करेगी, हमने अपना देखना है क्या करेंगे, और हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, ये आज बोला है सलमान अली आगा ने। फिर उससे पूछा गया भैया आप स्पिन नहीं करा रहे पावर प्ले के अंदर, कह रहा पहले स्पिन हो रही थी अब नहीं हो रही, मैं आपको स्ट्रेटेजी कैसे बता दूं। काफी बातें इसने करी है, बट क्रक्स यही था, एक कि इंडिया को हरा सकते हैं, इनको बिलीफ है। सेकंड के हाथ ना मिलाया, बहुत बड़ी चोट लग गई इनकी, आत्मा पे लग गई, इनकी रूह कांप गई जब से हाथ नहीं मिलाया। एंड देन की इसकी पर्सनल फॉर्म इसका है नहीं, लेकिन ये कोशिश करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए जी, ये भी देख लिया और सुपर चैट भी दिखा दिएगा कोई आए तो। हार्दिक का फैक्टर, इफ हार्दिक ब्रेक्स डाउन अगेन, मतलब कि अगर नहीं बॉलिंग करा पाता, इंडिया विल हैव ओनली 5 बॉलर्स, पाकिस्तान कैन देन टारगेट 1 वीक बॉलर, अक्षर, अर्शदीप और हर्षित। अर्शदीप और हर्षित तो होंगे नहीं, लेकिन टारगेट दुबे और अक्षर को भी कर सकते हैं, अक्षर को भी कर सकते हैं रन। इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती को भी रन पड़ गए भाई उस दिन, इसने शाहीन ने भी छक्का मार दिया था भाई उसको। ऑल्सो बैटिंग वाइज इट लीव्स इंडिया थिन एट 6-7, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हार्दिक नहीं खेलता, एक एक्सपीरियंस डिपेंडेबल बैटर निकल जाएगा, आपको डिपेंड करना पड़ेगा संजू सैमसन पे, वो आपके पता ही क्या हालात है, फिर अक्षर पटेल पर और शिवम दुबे पर। शिवम दुबे, हाँ शिवम दुबे अगर खेलता है तो, नहीं तो अगर अर्शदीप खेलेगा तो अलग बात। पता कल दुबे जी का और सुपर चैट दिखाएगा दुबे जी यार, दिन तो किसी का भी हो सकता है ना यार, होल्डर भी आउट हो गया, खत्म है ये मैच तो यार, जीत गई नेपाल। और भाई देख कितने दिन से वही बोल रहा है हमारा नेपालीज दोस्त जो आता है कि नेपाल पाकिस्तान को हरा सकती है T20 में, आप लोग मेरी बात मान लो, और आज वो प्रूव कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को हरा के। टारगेट इंडिया मिडिल ओवर्स 7 से 14 ओवर में, जैसे पिछली बार ये मैसअप कर दिया था इन्होंने 7 से 14। इंडिया स्लोज डाउन हियर इफ अभिषेक गॉन, Surya struggles versus spin in Asia Cup, where LBW Hasranga out cheaply to Rauf. Then Nawaz and Abrar Ahmed part-time spin could choke Surya and Samson if India lose early wickets. अगर आपकी अर्ली विकेट चली गई, आपने भी देखा कि आप हंसते हो, फिर आपसे भी स्ट्राइक रोटेट नहीं होती, आपसे भी वो छक्के चौके लगते नहीं है यार। देखो अर्ली विकेट चली गई, लेकिन अर्ली मतलब कितनी विकेट, जैसे इनके साथ होता है कि भाई एक गया, दो गया, एक गया फिर दूसरा आया, वो गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, चौथा गया, 10 ओवर में 50 पे 4 अगेंस्ट बांग्लादेश, ऐसा इनका स्कोर था। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होने वाली, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि 10 ओवर में इंडिया 50 पे 4 होगा, नेवर, हो ही नहीं सकता। 50 रन होंगे 6 ओवर में, हाँ 4 विकेट जरूर जा सकती है। तो अर्ली आउट हो जाए, चलो पहले ओवर में आउट कर लो या दूसरे ओवर में आउट कर लो, फिर भी मुझे इतना भरोसा है कि आप निकाल सकते हो। बट एक चीज, क्या गौतम गंभीर और ये टीम मैनेजमेंट करने को राजी है जी, अगर आपकी जल्दी विकेट आ गई तो 3 नंबर पर क्या आप तिलक वर्मा को भेजने को राजी हैं?
तिलक वर्मा को नंबर 3 नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं, बिकॉज तिलक वर्मा का जो पोजीशन है, जो सिचुएशन में वो आता है उधर ही खेलने दो। 3 नंबर पे आप संजू ट्राई कर सकते हो। संजू ट्राई। तिलक वर्मा को मतलब नहीं है यार, नीचे तुम्हारे पास बैटर ही नहीं है भाई, वो तुम शिवम दुबे के साथ क्या करोगे संजू सैमसन के साथ। तो तिलक वर्मा का जो पॉइंट, जिस पोजीशन में खेल रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है। एक्चुअली आपने इतना ऊपर नीचे कर दिया है कि आपने मजाक बना के रख दिया। कल हालांकि आपने जो ऑर्डर सेट किया था उसी ऑर्डर में आए सारे प्लेयर्स। ये देख लें, इफ अभिषेक शर्मा विकेट जल्दी जाती है तो अगर उनकी विकेट जल्दी फॉल हो जाती है, इफ ही फॉल्स इनसाइड पावर प्ले, इंडियाज टेम्पो ड्रॉप, आपकी रन रेट गिर जाएगी। वो हमने देखी भी है। सूर्या हैजंट फायर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान 0-12-47 नॉट आउट विदाउट अभिषेक्स ब्लिट्स, इंडिया रिस्क 150 to 160 टोटल्स इंस्टेड ऑफ 180 प्लस। ये 100% बात सच है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल ये हो गया कि अभिषेक ने 60 रन बनाए और बाद में हमारे 2 बैटर संजू और तिलक ने मिलकर हमें 200 तक पहुंचा दिया। वरना अभिषेक के पिछले 2 गेम आप देख लो, जहां पर उन्होंने 70 प्लस बनाए, आपने एक में 168 बनाए और आपने दूसरे में भी 170 के अराउंड ही बनाए जी। पाकिस्तान ओनली चांस इज शाहीन हारिस रऊफ स्ट्राइकिंग इन फर्स्ट 3 ओवर्स। ये उनका इकलौता चांस है। शाहीन ने जैसे 2021 में किया था कि ऊपर से 2 ओवर में 2 आउट कर दी और मैच खत्म, और 150 लड़ झगड़ कर हम बना पाए। अगर वो काम वो कर सकता है, अगर उसमें इतनी हिम्मत है, अगर वो फील कर रहा है 2021 वाला ही शाहीन, तो स्वागत है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा। अभिषेक फील कर रहा है 2025 वाला क्रिस गेल, और अभिषेक वो बहुत मारेगा। स्पिन मैचअप देख लीजिए, पाकिस्तानी बैटर्स आर पुअर वर्सेस क्वालिटी स्पिन, कुलदीप एंड वरुण, बट दे आर अग्रेसिव वर्सेस अक्षर एंड दुबे टाइप। इफ इंडिया मिसमैनेजेस ओवर्स, पाकिस्तान कैन स्कोर 10 or 12 रन्स पर ओवर इन द मिडिल। ये तो होने नहीं वाला, ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ अगर दुबे जी भी बॉलिंग कर लेना 10-12 रन पर ओवर, ये फिर भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच। कौन लगाएगा यार? लग गए तो चलो बात है। उस दिन भी देखो 10 ओवर में 91 फॉर 1 है, 91 फॉर 1 वहां से ये मर गए, दुबे की आउट हो गए, वरना स्पिनर्स को मार दिया था, बुमराह को भी मार दिया था। उसने मार दिया था ना, 2 छक्के कुलदीप को पड़ गए थे उस मैच में। हाँ, एक आगे मार दिया था अयूब ने और एक उसने मार दिया था फरहान जी। तो ये स्पिन मैचअप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉटम लाइन क्या है कि इंडिया आर ओवरवेलमिंग फेवरेट्स बिकॉज पाकिस्तान बैटिंग कैन नॉट हैंडल इंडिया स्पिन ट्रियो एंड बुमराह। उनके पास वैसे भी वो बैटिंग, दे कैन नॉट हैंडल बैटिंग ओनली। हमारी बॉलिंग को छोड़ दो, उनसे बैटिंग होती ही नहीं है। वो 130 तक की टीम है। पाकिस्तान ओनली रूट टू विक्ट्री, शाहीन प्लस हारिस रऊफ डिसमिस, अभिषेक एंड सूर्या इन पावर प्ले। इनको 2 विकेट चाहिए पावर प्ले में, एक नहीं। हार्दिक भी अनअवेलेबल होना चाहिए कि हार्दिक को भी कुछ हो जाए, वही बॉल ना करा पाए और फिर डेथ में भी पिटाई हो जाए, और फिर पाकिस्तान 160 चेज कर जाए, अगर चेज कर रहे हो एक पार्टनरशिप के साथ, लेट्स से फरहान नवाज या तलत के साथ कोई पार्टनरशिप लग जाए। ये है कि इंडिया ने अगर 160-70 भी बनाया तो भी इनके लिए मुश्किल है। और अगर इन्होंने 130 बनाया वो तो इंडिया के लिए बहुत आसान है। इंडिया को इनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा 160 के आसपास, जो बड़ा मुश्किल है। इन्होंने अगर इंडिया ने अगर टॉस कौन जीतेगा? अगर इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग मिली, मैच वहीं खत्म है, क्योंकि इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए 130-40 तक, हाँ तुक्का लग गया 180 तक पहुंच गए, देन गेम इज ऑन। लेकिन पहले भाई वो करके तो दिखाओ। अभी तक वो नहीं हुआ। 5 कैच छूटे फिर भी 171 तक ही पहुंचे, जबकि 200 जा सकते थे। आगे आइए जी। बॉलिंग अगर हमारी आ गई तो मैच हम वहीं खत्म कर देंगे। और भी कुछ है तो दिखा दीजिएगा। लाइकली गेम सिनेरियो क्या होगा? अभिषेक सर्वाइव्स पावर प्ले, देन इंडिया 90 to 100 फॉर 1 at 8 ओवर्स, पाकिस्तान का गेम खत्म है। इंडियन स्पिनर्स रोक कर देंगे। अगर देखो अभिषेक कितना बड़ा इस टाइम पे नाम चल रहा है कि उस पे पूरा मैच डिपेंडेंट है। अगर वो चल गया तो वैसे ही खत्म है, नहीं भी चला फिर भी इंडिया जीत जाएगी। लेकिन अगर वो चल गया फिर तो 100% है कि जीत खत्म हो गया। गारंटी। अभिषेक फॉल्स अर्ली एंड सूर्या आल्सो गोस चीप, देन 45 for 2 at 6 overs, then 160 to 165 par score possible. Park's only realistic route to win. इनका एक ही चांस है इंडिया को बैटिंग अगर करवाते हैं पहले, बट 160-65 भी चेज करना उनके लिए 45 पे बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रेशर गेम में हो भी सकता है विद ड्यू। विद ड्यू अगर ड्यू के साथ हो सकता है, अगर वो सेंसिबली खेले तो 45 पे 2 अगर ये करते हैं इंडिया को, 30 पे 2, 35 पे 2, 45 पे 2, यही इनका एक चांस है। वरना तो उतना भी नहीं है भाई, खत्म है। नो डाउट। विद द बॉल इंडिया कंट्रोल अर्ली ओवर्स, कुलदीप बुमराह वरुण ओनली risk if Hardik can bowl, then Arshdeep Harshit leak 45 to 50 late and in Pakistan scrap to 150 plus. नहीं, अगर देखो हार्दिक नहीं होता है तो हार्दिक तो आपको भाई फर्स्ट ओवर में ऑलमोस्ट विकेट गारंटी भी कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में आके भी विकेट गारंटी करते हैं। हार्दिक नहीं होते हैं, अगर वो गेम नहीं खेलते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा झटका है भाई। आपको फिर अर्शदीप को ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन आपको हालांकि अर्शदीप ने कल अच्छा किया डेथ ओवर में। आज लक्षित ने शायद ये बताया कि हार्दिक इज ओके, वो कल खेलेंगे। अभी तक तो उनका ये लग रहा है कि शायद खेलेंगे।
पूरा तरीके से कोई ऐसे बैड न्यूज नहीं आई है। तो क्योंकि वो कल का एक ओवर करा के बाहर करके चले गए और फिर मौने मौकल नहीं बोला कि भाई हम कल देखेंगे डिसीजन लेंगे, तो इसका मतलब है कि अभी भी 100% कंफर्म बात नहीं है। India's death overs, Bumrah alone isn't enough if target is 10 to 11 runs per over in last 4 overs and Hardik is unavailable. Pakistan could pinch 40-50 runs late like Shaheen's 33 of 16 balls versus India. इसने 200 के साइकिल से मार दिया, 4 छक्के मार दिए, 4 छक्के मार दिए। हार्दिक को बैक टू बैक 2 छक्के मार दिए थे उस दिन। अक्षर